हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है 5 का संबंध यहाँ पर हम लोगों के सामने 150, उसी प्रकार से 6 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए कर रहा है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। तो इस फिगर में टोटल कितना त्रिभुज है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जैसे और भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, और इस साइड में आपके सामने दर्पण रहेगा। तो वहां पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अब इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये रीजनिंग का पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने 509 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कि यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों, युआन का संबंध लिखा है चीन, तो उसी प्रकार से येन का संबंध क्या क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए, चीन देश की यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, मुद्रा दिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा। यानी कि चीन देश में जो मुद्रा है उसको वहाँ क्या चलता है, युआन। तो उसी प्रकार से येन जो है किस देश में हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जापान हो जाएगा। जापान देश का जो मुद्रा हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, येन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए कि किस तरीके से दिया गया है। यानी यहाँ पर मुद्रा पर आधारित है कि जिस प्रकार से चीन देश में क्या चलेगा, युआन, तो उसी प्रकार से जापान देश में आपका क्या चलेगा, येन चलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि दर्पण आपको अगर नहीं दिया है तो कौन सा साइड में हम लोग लगा देते हैं, दायां साइड में लगा देते हैं। हमेशा आप याद रखेंगे, अगर दर्पण नहीं दिया है तो कौन सा साइड में लगाना है, तो दायां साइड में। अब देखिए जैसे एन को देख रहे हैं, तो एन हम लोगों का किस तरीके से हो जाएगा, मिरर में देखेंगे। उसी प्रकार से एस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर क्यू है तो क्यू किधर से हो जाएगा, इस जगह से निकल जाएगा। फिर के है तो के क्या हो जाएगा, सब पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा। जैसे एल है तो एल इस तरीके से बनेगा, और फिर आर है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया क्या कि 5 का संबंध 150 लिखा है, यानी 150। तो उसी प्रकार से 6 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए कि 5 का संबंध, आखिर ऐसा क्या कर दें जो कि 5 से हम लोगों का 150 हो जाएगा। ऐसा सोचना होगा, क्या स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, जोड़ दें, तो इस तरीके से सोचिए। ये देखिए बता देते हैं कि उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 5 है ना, अगर बहुत छोटा नंबर से बहुत बड़ा नंबर क्या है, तो या तो उसने स्क्वायर क्या होगा या तो क्यूब क्या होगा। तो यहाँ पर क्या क्या उसने 5 का क्यूब कर दिया है, और प्लस क्या कर दिया है, 5 का स्क्वायर कर दिया है। तो 5 का हम लोगों का क्यूब होता है 125, और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 125 और 25 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 150 हो जाएगा। तो
तो उसी प्रकार से 6 का निकालना है तो आप 6 का निकाल सकते हैं। जो तरीका बताएं, ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का क्यूब कर देंगे, अब प्लस क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का क्यूब होता है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 216, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे देखिए 6 6 12 करी 2 हासिल रहा है, 1 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, और इस साइड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 252 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बस आपको तरीका समझ लेना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो वहां पर हम कैसे करेंगे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, काउंटिंग फिगर से दिया गया है। कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में आपको बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बेसिक तरीका बता देते हैं दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो वहां पर कैसे करेंगे। देखिए अगर इस प्रकार से इसमें एक इधर से विकर्ण डाल दिया और फिर इसमें वर्ग में अगर 2 विकर्ण इस प्रकार से डाला है, तो इसमें अगर हम लोगों का देखा जाए कितना त्रिभुज होगा, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। तो 4 त्रिभुज सिंगल होगा, फिर मिला के देखिए 3 और 4 को मिला देंगे, इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। फिर 1 और 2 को मिला देंगे तो इस साइड से हो जाएगा, यानी कि 4 5 6 को बन गया। देखिए ना, मिला के बनेगा, यानी एक दूसरे को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, बनेगा। उसी प्रकार से फिर इधर से भी तो बनेगा, यानी यहाँ से काउंट करेंगे तो इस प्रकार से हम लोगों का बनेगा, और उसी प्रकार से इस साइड से बनेगा। तो टोटल कितना बनेगा दोस्तों, 8 त्रिभुज इसमें बनेगा। तो क्या लॉजिक है, क्या ट्रिक है, ये तो हम लोग एक एक करके गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो देखिए इसमें 4 त्रिभुज हुआ ना, तो 4 में क्या कर देना दोस्तों, 2 से गुना कर देते हैं। क्यों 2 से गुना करते हैं, क्योंकि 2 फिगर मिलकर जो ना एक त्रिभुज बनाएगा। जैसे देखिए 3 और 4 को मिलाए ना, तो यहाँ से एक त्रिभुज बन जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। तो 4 दूना 8 हो गया। तो अब सीधा सा निकल गया कि सर इसमें 8 निकलेगा, उसी प्रकार से ये वाला भी 8 निकलेगा, उसी प्रकार से इसमें भी 8 निकलेगा। तो 8 8 16 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 त्रिभुज होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अल्लाह का भाग स्टूडेंट यहाँ पर क्या करता है, मैक्सिमम पे कूद पड़ता है, जो कि सरासर गलत होगा। देखते ही एकदम मैक्सिमम की 30 है इसमें ऑप्शन में, बस लगा देता है, जो सरासर गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देख लीजिए ना, हमने काउंट करके भी बता दिए कि टोटल कितना त्रिभुज आएगा, तो 24 त्रिभुज आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि दिया गया समस्या चित्र नीचे उत्तर चित्रों में किसी एक में निहित है, उस उत्तर आकृति की पहचान करें। यानी कहने का मतलब, ये जो समस्या फिगर दिया है दोस्तों, एक तरीके से प्रश्न फिगर जो दिया है, कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, बने कि ऐसा फिगर जो है हम लोगों का छिपा हुआ है। तो चलिए दिखा देते हैं। पहला ऑप्शन में हम लोगों के सामने नहीं हो पाएगा, दूसरा में भी नहीं हो पाएगा, लेकिन किस में आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से अगर इस प्रकार से कर दें, ये वाला में देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा तो आपको जरूर दिखेगा दोस्तों, ये वाला हम लोगों का क्या होगा, समस्या फिगर का, यानी यहाँ हो जाएगा जस्ट इसके ऊपर में, देखिए इस जगह पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर जस्ट ऊपर में, और जस्ट इस जगह पर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कीजिएगा ना, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हूबहू जैसा वहां पर समस्या फिगर दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे ना, तो हूबहू उस तरीके से बन जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन में नहीं बन पाएगा। जैसा देखिए यहाँ पर इस प्रकार से किया ना, एक दूसरे से अटैच है फिगर, तो वैसा फिगर हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चित्र वाला ही दिया गया है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो समस्या चित्र में हम लोगों का प्रश्न चिन्ह यानी कि वाट के बदल सकता है। तो बदलने के लिए कहा जा रहा है सीधा सा कि इस तरीके से दिया है आकृति, और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पहला आकृति का संबंध दूसरा आकृति से यहाँ पर दिया गया, इसी प्रकार से श्रृंखला को चलाया, उसी प्रकार से इसका संबंध क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो देखिए फिगर पलट जाएगा, और पलट रहा है तो क्या हो रहा है, जो एक साइड में यहाँ पर देखिए जो इसमें तीर का निशान है ना, वो क्या हो जा रहा है दोस्तों, उस साइड में चल जा रहा है। तो उसी प्रकार से जब ये वाला फिगर को पलटाएंगे ना, तो हम लोगों का कैसा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा, और फिर हम लोगों के सामने इसमें क्या निकाला है, इस जगह से गया है और इस प्रकार से, और फिर इधर से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से, और इसमें एक हम लोगों के सामने इस प्रकार से दिया है, और यहाँ पर जैसे 3 0 है तो 3 0 तो रहेगा,
सबसे मेन बात इसमें यही है कि आपको इस फिगर में क्या दिया है, जो तीर वाला निशान होगा तो जब पलटाएंगे ना तो ई साइड में जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीर जाएगा, इसमें जाएगा, जो कि इसमें क्या कर दिया है, थर्ड में कर दिया है। ये वाला ने, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छांट सकते थे कि ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा होबे नहीं करेगा, यानी कि दूसरा और चौथा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर मेन फोकस यही था कि ये वाला जो तीर दिया गया है इसी से आपको समझ में आएगा, जो एरो का निशान दिया गया है यहाँ पर इधर से था तो उसको नीचे साइड में करके ई साइड में दिया, तो ये वाला जो फिगर पलटेगा ना तो ये साइड में ना होके हम लोगों का कहाँ चल जाएगा, ऊपर साइड में चल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में, ई ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि ऊपर साइड में, यही वाला क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो हर एक प्रश्न को आप ट्राई करते हुए चलिए और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि विभिन्न वर्गों में दी गई संख्या यानी व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो कितने लोग शिक्षित और अमीर है लेकिन प्रसिद्ध नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे मेन बात क्या कहा है उसने कि शिक्षित होना चाहिए और अमीर होना चाहिए लेकिन प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए। तो नहीं जिसमें लगा है उस हिस्से को क्या कर देना, हटा देना है। क्यों? क्योंकि नहीं लग गया तो उस हिस्से से कोई मतलब ही नहीं रहा, प्रसिद्ध से कोई मतलब नहीं। शिक्षा और अमीर होना चाहिए, तो शिक्षा और अमीर में कौन कॉमन है, तो यहाँ पर 3 कॉमन है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें और क्या लॉजिक लगाना है, किस तरीके से करना है, सारा बात आपको हम बता रहे हैं कि कितने लोग शिक्षित और अमीर है लेकिन प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए। तो प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए, तो प्रसिद्ध के हिस्सा को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए गणितीय चिन्ह वाले यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। कह रहा है कि स्टार के चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का, कह रहा है सही संयोजन का चयन कीजिए। तो चलिए कर देते हैं सही संयोजन। जैसे यहां पर देखिए क्या करेंगे, पहला ऑप्शन को उठाएंगे, देखेंगे क्या पहला ऑप्शन हो पाएगा। तो यहां पर कर देते हैं, इस जगह पर देखते हैं 5, उसके बाद है भाग। तो भाग क्या लिखा है, 23 लिखा है, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या लिखा है दोस्तों, 24 लिखा है, तो 24 कर देंगे। फिर माइनस, तो -4, गुना क्या लिखा है 10, तो 10। उसके बाद बराबर इधर क्या हो जाएगा 111। तो आपको लगता है यहीं से तो हम लोगों का देखिए नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 23 कटबे नहीं करेगा, भाग में चला जाएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बराबर के इस पार में है 111 क्या पॉइंट में है, नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को उठाकर देखेंगे क्या बी इस तरीके से सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे 5, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर गुना, तो 23 कर दिए। उसके बाद लिखा है स्टार यानी कि प्लस, इस जगह पर हो जाएगा 24। उसके बाद क्या है दोस्तों, भाग, तो यहाँ पर भाग कर दिए, हम लोगों के सामने हो जाएगा 4। फिर स्टार के जगह माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 10। अब बराबर क्या लिखा है दोस्तों, 111। तो ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या सही कर पा रहा है। तो 23 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे इस जगह पर 115। लेकिन दिखिएगा आपको यहाँ पर जैसे 24 में 4 से भाग दे देंगे तो 6 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या है 111। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ देते हैं 115 और 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 121 हो जाएगा। अब -10 घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 111 हो जाएगा। देखिए ना, आ गया 111। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए बताते हैं कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। जैसे देखिए 12, 24, 41, 16, 32, 49, 13, 26, 43, 17, 34, 53। तो अब यहाँ पर एक लॉजिक बता देते हैं हुआ क्या, इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। कि यहाँ से देखा जाए ना, उसने क्या किया है, गुना 2 कर दिया है। तो 12 में यदि आप गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 में कितना जोड़ेंगे जो 41 हो जाएगा, तो प्लस क्या करना होगा, 17 करना होगा। ये देखिए 24 और 17 जोड़ेंगे ना तो 41 हो जाएगा। उसी प्रकार से 16 से 32 पे जाने के लिए उसने गुना 2 कर दिया है और 32 से यदि इस पे क्या जोड़ेंगे देंगे दोस्तों, 17 जोड़ देंगे। लॉजिक को देखिए किस तरीके से उसने घुमाया था
कि 32 में 17 जोड़ेंगे ना तो आपका 49 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 13 से चलेंगे दोस्तों 26 पे, तो गुना 2 तो ठीक है, इसमें गुना 2 किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 17 जोड़ लीजिए, 26 में जैसे ही प्लस क्या करना है 17 जोड़ देना है, तो जोड़ लेते हैं। यहां पर क्या करेंगे 17 जोड़ देंगे, तो 7 6 13 करीब 3 हासिल रहा है, 1 2 1 3 1 4, तो ये भी बात सही है। उसी प्रकार से इससे करते हैं, देखिए 7 दूना 34, तो ये भी बात सही है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों 17 जोड़ देना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो जैसे ही हम लोग 17 जोड़ देंगे ना, देखिए 17 जोड़ेंगे तो 34 में जैसे ही 17 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 53 लिखा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर यानी 34 में 17 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 51 आएगा, जो कि 53 लिख दिया, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने क्या कहा है, भिन्न की पहचान कराएं। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान हो गया, 3 समान है कि नहीं, गुना 2 प्लस 17, गुना 2 प्लस 17, गुना 2 प्लस 17, लेकिन इसमें गुना 2 प्लस 17 नहीं किया है, वहां पर 53 लिख दिया, इस वाला में 53 लिख दिया, जो कि वहां पर 51 होना चाहिए, यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, फिगर वाले क्वेश्चन है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन करें, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में चिन्ह की जगह ले सके। तो चलिए देखते हैं कौन सा ले सकता है वहां पर। तो देखिए जैसे उसने क्या किया दोस्तों, एक फिगर दिया गया और सीरीज को आपको समझना है। देखिए सीरीज अगर आपको बताएंगे ना तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि यहाँ पर देखिए ऊपर वाला चित्र इसी प्रकार से है, ऊपर वाला सब फिगर में क्या है दोस्तों इसी प्रकार से। तो यहाँ पर हम लोगों का जो फिगर बनेगा यानी कि इस तरीके से बनेगा, देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों फिगर बनेगा, तो ठीक है ऊपर में वैसा बनेगा, नीचे में भी हम लोगों का क्या हो जाएगा हूबहू उसी प्रकार से फिगर बनाया, सब फिगर में वैसा ही किया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से नीचे भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों वैसा ही फिगर बनेगा। तो देखिए ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का नहीं हो सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या कर दिया, सीधा सीधी कर दिया, ये भी नहीं होगा, इसमें हो सकता है और इसमें भी नहीं हो सकता है, ये दोनों भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब इस फिगर को देख रहे हैं ना, समस्या फिगर को देख रहे हैं कि किस तरीके से दिया है तो पैटर्न को फॉलो करने के लिए ये दोनों ऑप्शन नहीं हो पाया। अब देखिए अब फिर इसमें भी लॉजिक लगाना होगा कि कैसा कैसा फिगर देख रहे हैं। अभी रिसेंटली पूछा गया, जो TCS एजेंसी कंडक्ट कराई दोस्तों, रिसेंटली ये एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर जब आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों फिगर को देखिए, ये वाला फिगर इसके जस्ट सीधा में है, तो अल्टरनेट क्या है, यानी यही वाला जस्ट हुबहू जो है ना इसमें चल रहा है, देखिए इसी तरह का सीधा सीधा चल रहा है। तो उसी प्रकार से जो अल्टरनेट करेंगे ना तो इसमें भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों सीधा सीधा हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर इधर से होगा, उसी प्रकार से और हम लोगों का बीच में तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों काला वाला भाग इस प्रकार से ऐसे करेगा, और उसी प्रकार से हम लोगों का एक फिर से हो जाएगा, यानी अल्टरनेट जिस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से कर लेना है और यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थर्ड भी नहीं होगा, इसमें क्या क्या है, एक इधर से कर दिया इधर से, तो नहीं हो पाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देख लीजिए कि ऊपर वाला चित्र का पैटर्न को देखिए कैसा चल रहा है, तो उसी प्रकार से आएगा। ठीक है सर, यहाँ पर इस प्रकार से जाएगा और इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे वाला में देखेंगे तो नीचे वाला में भी हूबहू हम लोगों के सामने उसी प्रकार से पैटर्न क्या है, इस प्रकार से, और इधर से हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इस जगह से एक काला वाला भाग है, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों, काला वाला भाग कर देना। मेन बात ये समझना है कि कैसा होगा। तो देखिए इसका चित्र देखिए और इसका चित्र देखिए, तो ये वाला फिगर से तुलना कीजिएगा, अल्टरनेट सीरीज यहाँ पर भी देखिए इसी प्रकार से बना, तो उसी प्रकार से इसका जो जाएगा ना, तो यहाँ पर अल्टरनेट में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, फिगर बन जाएगा। थोड़ा सा यदि आप समझने का प्रयास कीजिएगा ना तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि जी सर इसी प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा, फिगर बनेगा, यानी यहाँ पर भी इस साइड से और इधर से और इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, बाकी कोई नहीं होगा। अगर थोड़ा सा समझ लिए होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। 11 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसका कोड अगर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका कोड किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यानी कि पेपर को उस प्रकार से लिखा है तो एजेंडा का कोड आपसे पूछा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला कोडिंग डिकोडिंग, ये देखिए बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर लिखते हैं जैसे उसने लिखा है, अच्छा जैसे ए पेयर का दिया गया तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों ए, उसके बाद हम लोगों के सामने डबल पी,
उसके बाद ई और फिर क्या लिखा है दोस्तों ए और आर, तो इसका कोड यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने पी, उसके बाद लिखा है ए और हम लोगों के सामने ई है, फिर पी और आर और क्या लिखा हम लोगों के सामने ए दिया गया है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का इसका निकालना है यानी कि एजेंडा का निकालना है। तो चलिए कर देते हैं। तो एजेंडा का हम लोग निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से इसका इस तरीके से कोड किया है, इसका इस प्रकार से किया, उसी प्रकार से इसका इस प्रकार से और इसका इस प्रकार से किया, यानी एक दूसरे का अलग अलग तरीके से कोडिंग किया गया है। तो यहाँ भी इसी प्रकार से चलेगा, इसका कोड जी इधर हो जाएगा, इसका कोड ए क्या हो जाएगा ई साइड हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका निकालना यानी एन ई साइड में हो जाएगा और ई साइड में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, और फिर इसका ए ई साइड में हो जाएगा और डी वाला कोड क्या हो जाएगा दोस्तों ई साइड में चले जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में लिखा है यानी हम लोगों के सामने जी ए एन, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो जी उसके बाद ए उसके बाद एन, तो हाँ जी ए एन तो सब में मिल रहा है। उसके बाद ई ए डी, तो ई ए डी इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जी ए एन, तो जी ए एन उसके बाद ई ए डी, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है इस टाइम के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल कि किस तरीके से आया है, यानी एक दूसरे लेटर को इधर से उधर, बीच वाला चेक नहीं करेंगे। जैसे एक्टिव का दिया गया तो उसका चेक नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, समय को क्यों बर्बाद करेंगे कि पहला वाला देख लिए किस प्रकार से लिखा है, तो जिसका निकालना है तो उसको निकाल देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन करा कि कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है। भिन्न का मतलब अभी बताया 4 में से 3 और एक अलग, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिया है। ये देखिए जैसे यहाँ पर इंच लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, यार्ड लिखा है, आउंस लिखा है, तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो पहले ही बता देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर जो है ना हम लोगों का आउंस होगा। क्यों आउंस होगा ये भी बात बताएंगे। जैसे इंच हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा यार्ड हो गया, फिर सेंटीमीटर, तो ये सभी यानी कि लंबाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों लंबाई को मापते हैं, लंबाई को मापते हैं, इस सब को क्या करते हैं लंबाई को मापने का, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों मापने का क्या है पैमाना है। ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों यानी लंबाई को मापने का क्या है पैमाना है। लेकिन आउंस किसका है, तो ये भी बात बता देते हैं कि आउंस जो है द्रव्यमान मापने का है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान यानी वजन को मापने का है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, यार्ड हो गया, ये सभी लंबाई को मापने का क्या है पैमाना है। लेकिन आउंस क्या हो जाएगा द्रव्यमान या वजन, कहीं कहीं क्या रहता है वजन रहता है। तो इन सभी को मापने का क्या है पैमाना है। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन अलग टाइप के क्वेश्चन दिया गया है। जैसे मार्केट का संबंध इस प्रकार से लिखा है, स्टीम का इस प्रकार से दिया है, तो उसी प्रकार से इसका कोड क्या होगा दोस्तों, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए एकदम ये भी क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए जैसे मार्केट लिखा है ना, इसका कोड करते हैं कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे एम ए उसके बाद आर उसके बाद लिखा है के ई और क्या लिखा है हम लोगों के सामने टी। तो इसका कोड क्या लिखा है उसने 6 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, 8 लिखा है, 1 लिखा है। उसी प्रकार से स्टीम का दिया गया, तो चलिए कर देते हैं एस टी, उसके बाद लिखा है ई ए और क्या लिखा है दोस्तों एम लिखा है। तो इसका कोड दिया उसने 7 1, उसके बाद लिखा 8 और 3 और 6। फिर इसका कोड निकालना, देखिए उल्टा कर दिया, अंक को दे दिया यानी 7, यानी यहाँ से इसका कोड इस प्रकार से कर लिया। कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है कि हमसे नहीं हो रहा है, एकदम धीरे धीरे सीखिएगा और समझिएगा, फिर एकदम एक्सप्रेस की तरह आपसे बनने लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 उसके बाद 4, तो 3 4 उसके बाद 2 यानी कि 31 34 और क्या है 2। तो चलिए इसको कर देते हैं। देखिए तो 7 के लिए उसने कोड क्या लिखा है, तो कहाँ पर है 7 के लिए, हाँ तो यहाँ पर देखिए उसने क्या लिखा है दोस्तों एस लिखा है, तो 7 के लिए एस हो गया। उसी प्रकार से 1 के लिए, तो 1 के लिए उसने क्या प्रयोग किया है टी के लिए, तो टी हो जाएगा। उसी प्रकार से 3, तो 3 के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों उसने ए का प्रयोग किया है, तो ए हो जाएगा। उसी प्रकार से 4, तो 4 के लिए उसने क्या प्रयोग किया है आर का, तो 4 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आर प्रयोग कर देंगे। उसी प्रकार से 2 के लिए देख लीजिए क्या प्रयोग किया है, तो कहाँ पर है 2, इस जगह पर है। 2 के लिए उसने के प्रयोग किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों के हो जाएगा। तो देखिए किस
किस ऑप्शन में मिल रहा है, STARK, तो STARK। देखो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, एकदम आपको समझ में आएगा दोस्तों, घबराना नहीं है, खाली कोडिंग को इधर से उधर उलट फेर कर दे रहा है और TCS जो है ना इसी तरीके के क्वेश्चन को अब फॉलो कर रहा है और पैटर्न को फॉलो किया है, इसीलिए आपको समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है, एनालॉजी यानी सदृशता, एक चैप्टर होता है दोस्तों, उससे संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए कर देते हैं। जैसे लिखा है ए, यहाँ पर लिखा है जे और क्या लिखा है दोस्तों, एन। एकदम ध्यान से देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं। डी नीचे लिख देना है, एम और क्यू, फिर निकालना है जैसे पी, उसके बाद टी और क्या लिखा है दोस्तों, डब्ल्यू निकालना है। ये देखिए लॉजिक, देखिए क्या किया उसने कि ए से यदि डी पे जाएंगे कितना लेटर का कमी या वृद्धि क्या है, उसी प्रकार से जी से एन पे, तो उसी प्रकार से इन सभी को हम लोगों को क्या करना है, लॉजिक लगाना है। तो ए से यदि डी पे देंगे ना तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 3 लेटर ABCD में, इसमें जाएंगे तो प्लस 3 कर देना होगा और इसमें भी प्लस क्या कर देना है, 3 लेटर कर देना है। तो इसमें भी वही काम करना है, +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3। तो पी में जैसे ही 3 लेटर करेंगे ना तो एस हो जाएगा, देखिए ना 16, अच्छा हाँ 16 3 19, और यहाँ पर करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा और इसमें 3 लेटर करेंगे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो SWZ ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है, बस लॉजिक को समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखना है, समझने का दायरा बढ़ाना है, चाहे हार्ड रहे आसान रहे, एकदम आपको हर एक प्रश्न को ट्राई करना है। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 से स्टार्ट नहीं किए हैं तो जाके हर एक पार्ट को देख लेना है दोस्तों, सब पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सीरियली ढंग से वहाँ पर दिया गया है। तो चलिए देखिए, करें निम्नलिखित शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वो किस शब्दकोश में हो। शब्दकोश का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी में इसको बैठाना है। तो डिक्शनरी में सबसे पहले कैसे बैठाते हैं, पहले डिक्शनरी में आता है ए, फिर बी, उसके बाद सी, डी, इस प्रकार से हम लोगों का चलता है दोस्तों, जेड तक चलता है। तो ठीक है सर बैठा देते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। तो देखिए करने का क्या तरीका है, इसमें कॉमन क्या है, जैसे देख रहे हैं कि टी सब में कॉमन है, तो टी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है टी, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब देखना है कि ABCD में कौन सबसे पहले आता है, टी को हटा दीजिए, टी क्योंकि सब में है तो सब से थोड़ी मतलब रहता है, हमको मतलब जिसमें चेंज है। तो इस सब में देखिए यहाँ पर आई है, इसमें आई है, इसमें भी आई, लेकिन जब ऑप्शन नंबर किस में कर रहे हैं, यानी कि 4 और 5 में, इसमें गौर कीजिए, इसमें तो यहाँ पर H मिला तो पहले आई आएगा, ABCD में कि H आएगा, तो पहले H आएगा उसके बाद ना आई आएगा, फिर हम लोगों का जे के उधर ना बढ़ेंगे तो H आ रहा है, तो H दोनों में आ गया, तो इसमें आगे बढ़िए, इसमें भी U मिल रहा है, इसमें भी U, तो और आगे बढ़ रहे हैं, इसमें N मिल गया और इसमें क्या मिला दोस्तों, R, तो पहले कौन आएगा, N आएगा, उसके बाद ना R आएगा। तो कहानी जो स्टार्ट होगा 4 से स्टार्ट होगा, और ये भी याद रखिए कि 4 से देखिए कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। कितना आसान तरीका हमने बता दिया कि कुछ ही सेकंड में आप आंसर कर लिए। क्या लॉजिक है कि यहाँ पर कॉमन क्या है, सबसे पहले टी है, टी है, टी है, टी है, तो सब टी को हटा दिया। अब देखेंगे कौन ABCD में सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पर आई है, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें H, तो पहले H आएगा उसके बाद आएगा, लेकिन H तो 2 में आ रहा है, तो 2 में आ रहा है तो उसके आगे बढ़ेंगे, इसमें U आ रहा है, इसमें भी U आ रहा है, उसके बाद इसमें N आ गया, इसमें R आ गया, तो हम लोगों का पहले N आएगा, तो 4 से ही स्टार्ट होगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो 4 और 5 वाला देखिए यहाँ से स्टार्टिंग, देखिए मेन आंसर निकालना है और लॉजिक समझना है कि हाँ सर ये सब नहीं हो सकता है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को कर देते हैं कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार गैर खिलाड़ी यानी कि हम लोगों के सामने और अनुशासित यानी लड़कों को कुल संख्या क्या है, डैश दिया गया है। तो देखिए आखिर यानी कि हम लोगों का खिलाड़ी होना चाहिए, तो खिलाड़ी इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले खिलाड़ी कौन है, तो खिलाड़ी ये गोल वाला क्या दर्शा रहा है, हम लोगों का गोला जो है यही हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा। सबसे पहले इसको नोट कर लेना है, ये हो गया खिलाड़ी। अब उसने क्या कहा, खिलाड़ी तो ले लिए, लेकिन मेन इसमें यहाँ पर लिख दिया है गैर खिलाड़ी, जो कि खिलाड़ी है ही नहीं, तो उसको हटा देना है, यानी खिलाड़ी वाले क्षेत्र को क्या कर देना है, हटा देना। क्यों, क्योंकि जिसमें गैर लग गया तो वो खिलाड़ी वाला हिस्सा रहा ही नहीं, तो सिर्फ हमको लेना है अनुशासित। तो अनुशासित कौन सा है तो देखिए अनुशासित
ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला अनुशासित हिस्सा में देखिए वही कह रहा है कि अनुशासित लड़कों की कुल संख्या क्या है, यानी कि गैर और अनुशासित तो दोनों में अगर यहाँ पर देखा जाए तो कॉमन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर जिसमें गैर लग गया यानी वो खिलाड़ी लेना ही नहीं है, तो वो वाला खिलाड़ी नहीं लेंगे, यानी गोला वाला पूरे हिस्से को क्या कर देना, हटा देना है। तो जब इसको नहीं लेंगे तो सिर्फ हम लोगों का अनुशासित होना चाहिए, तो अनुशासित में इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।